बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं एक इंसान अपनी आधी ज़िंदगी सो के गुजारता है। जी हाँ, आधी ज़िंदगी सो के गुजारता है, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो बाकी ज़िंदगी भी नहीं गुजार पाएगा। नींद हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम जुज़्व है। अगर हमारी नींद पूरी नहीं तो हम अगले दिन या अपनी ज़िंदगी में कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, बल्कि ये कि हमारी नशोनुमा ही रुक जाएगी, आपके अज़ा की। आप ज़हनी तौर पे डिप्रेशन में चले जाएंगे और किसी भी चीज़ पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। लेकिन इंसान अपनी नींद के दौरान कुछ ऐसी गलती करता है जिससे कि मौत वाक़या भी हो सकती है। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं गलतियों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं क्या है कि नींद है क्या? नींद एक रेस्ट का प्रोसेस है या रेस्टोरेशन समझ लें का एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम अपने दिमाग को आराम देते हैं, जिसकी वजह से आपकी याददाश्त बेहतर हो जाती है। जिस तरह आप किसी मोबाइल को चार्ज करते हैं और उसे थोड़ी देर के लिए रेस्ट देते हैं, इसी तरह आपकी बॉडी के पट्ठों को, बॉडी को रेस्ट मिलना चाहिए, जिसकी बाद वो अगले दिन के लिए चार्ज होती है। और वो अमल जो है वो है नींद का प्रोसेस, यानी कि सोने का प्रोसेस, जिसमें इंसान को खुद नहीं समझ आ रही होती कि वो क्या कर रहा है और वो किस दुनिया में है। ये आज तक एक राज की बात ही रही है। तो नींद की कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जिसमें आपकी मौत भी वाक़या हो सकती है। उसमें सबसे पहले कंडीशन ये है कि अगर कोई बंदा स्लीप एपनिया का पेशेंट है, यानी कि नींद के दौरान उसका साँस रुकता है, तो उससे भी इंसान की मौत वाक़या हो सकती है। इसकी अलामात क्या हैं? इसकी अलामात ये है कि वो लोग जो नींद के दौरान बहुत ज़्यादा खर्राटे मारते हैं, या फिर जिनका साँस रुकता है, या फिर वो लोग जो कि नींद के दौरान बार-बार उठते हैं, यानी कि उनका साँस बंद हो जाता है। कई लोग ऐसे हैं जो एलर्जी है, जिनके नाक में मसला होता है या फिर फेफड़ों में मसला होता है, वो भी नींद के दौरान उठते हैं। लेकिन स्लीप एपनिया एक डिफरेंट है। इसमें एक तो बहुत ज़्यादा मोटापा जो है वो एक काज़ है, और भी बहुत सारे काज़ेज़ हैं। लेकिन अगर आप वाक़ई स्लीप एपनिया के पेशेंट हैं, जो अलामात मैंने बताई हैं, अगर वो सारी अलामात आप में हैं, तो कोशिश करें कि आप किसी मुस्तनद डॉक्टर से राब्ता करें और इस बीमारी का इलाज करवाएँ। क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं तो अगला सारा दिन जो है वो आप कोई काम कर ही नहीं सकेंगे, और एक वक़्त आएगा कि आप डिप्रेशन में चले जाएँगे, आप हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो जाएगा, आपको दिल का मसला हो जाएगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से आपको फालिज का अटैक भी हो सकता है, इसलिए इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ लोग सोने में गलती करते हैं और वो पेट के बल सोते हैं। अब पेट के बल सोने से आपकी एक तो मोरों के ऊपर जो है वो प्रेशर आ जाएगा, दूसरा आपकी गर्दन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा और वो सीधी वो उस कंडीशन में नहीं होगी, जिसकी वजह से आपको sciatica पेन भी हो सकती है और गर्दन में ज़्यादा खिंचाव की वजह से आपका सांस भी रुक सकता है। इसलिए कि कोशिश करें कि आप जो है वो पेट के बल ना सोएं, बल्कि पहलू के बल या सीधा, और अमूमन जो सराहना है वो थोड़ा-सा ऊँचा रखें ताकि आपको साँस लेने में मसला ना हो। इसके अलावा आप जब खाना खाते हैं तो कोशिश करें कि खाना जो है वो सोते हुए ना खाएँ और पेट भर के बिल्कुल ना खाएँ। अगर आप पेट भर के खाएँगे तो आपको GERD के सिम्पटम आने शुरू हो जाएँगे, सीना जलना शुरू हो जाएगा। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि इंसान एस्पिरेट कर देता है, यानी कि जो खाना खाता है वो उसकी खुराक की नाली से साँस की नाली में चला जाता है, जिसकी वजह से उसका साँस रुक जाता है, और ये बहुत सीरियस कंडीशन है। ये वो उन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है जो बहुत ज़्यादा अनकॉन्शियस, जिनको फालिज का अटैक होता है या अनकॉन्शियस होते हैं, तो आप उनको ज़बरदस्ती खिलाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से खाना जो है वो खुराक की नाली की बजाय वो सांस की नाली की में चला जाता है। लेकिन अगर आप रात को सोते हुए ज़्यादा खाते हैं तो आपके साथ भी ये मसला हो जाता है। और GERD का आपको पता है कि उसमें फिर सारा दिन इंसान का सीना जलता है, कोई खाना हजम नहीं होता और हर वक्त दर्द बेचैनी में रहता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अमूमन नींद आने से 2 घंटे पहले लाजमी खाएं और थोड़ा खाएं, चबा के खाएं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें तो आप इससे बच सकेंगे। और लीस्ट बट बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने आजकल सोते हुए जो है वो मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। जब रात को लाइट ऑफ होती है और हम बेड पे लेते हैं और आप अपनी आंखों के सामने मोबाइल को ऑन करते हैं, तो उसकी नीली रोशनी इतनी तेज होती है कि वो नींद के लिए जो मेलाटोनिन है, एक हार्मोन है, वो नहीं बनने देती, जिसकी वजह से एक तो इंसान उसमें कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और आपका दिमाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है।
और मेलाटोनिन की भी कमी हो जाती है, तो नींद ठीक उसके बाद प्रॉपर नहीं आती और इंसान आधा सोया हुआ और आधा जागा होता है। तो कोशिश करें कि जब आप बेड टाइम पे जाएं तो अपना मोबाइल टाइम या स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत लिमिटेड कर दें या बिल्कुल ख़त्म कर दें। और एक आखिरी बात कि सोते हुए कभी भी मोबाइल को चार्जिंग पे नहीं लगाना। कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि चार्जिंग की वजह से मोबाइल हीट होके आग भी लग सकती है, जिससे घर का और आपका अपना भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो नींद के दौरान आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है? एक तो जो है वो आपने ठीक तरीके से सोना है, पहलू के बल सोना है। दूसरा खाना जो है वो बहुत कम खाना है या फिर खाने से 2 घंटे पहले खाना है और आपने स्क्रीन का टाइम जो है वो बहुत कम करना है और कभी भी चार्जिंग लगा के आपने नींद पूरी नहीं करनी। तो नाज़रीन, ये तो वो चंद चीज़ें थी जो आपने अपने सोते हुए या फिर नींद लेते हुए जो है वो अपनानी है, ताकि आप इसके नुकसानात से जो एक छोटी-सी गलती है वो बहुत बड़ा कॉस्ट कर सकती है आपको। तो इसलिए कोशिश करें कि आप प्रॉपर नींद 7 से 8 घंटे की लें, ताकि आपका ज़हन फ्रेश हो, माइंड फ्रेश हो, आपकी कंसंट्रेशन करने की सलाहियत बढ़ जाए और अपना अगला काम जो दिन का है वो आप बेहतर तरीके से कर सकें। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस चैनल को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी करिएगा। दुआ में याद रखिएगा।